जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना। कितने प्यारे दर्शन है संगत जी। संगत जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। सर पे ताज वही पहनाया जाता है जिसके हम काबिल होते हैं। अगर गुरु जी ने हमें को सेवा दी है ना, तो हम उसके काबिल हैं। गुरु जी ने कुछ सोच के दिया, अब हम उस सेवा को नहीं कर रहे, वो हमारा घमंड है, हमारी ईगो है। संगत जी, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ एक बता रहा हूँ, क्योंकि एक संगत जी ने मुझे बोला कि मुझे माफ़ करना संगत जी, मैं सेवा नहीं कर। आप इस चीज़ को मत गिल्ट फील करो। ये सोचो कि हाँ, गुरु जी ने हमें चुना है उस चीज़ के लिए, उस सेवा के लिए, तो हम जुड़ चुके हैं। और संगत जी, गुरु जी ने आपको वो सेवा दी है ना, तो समझो आप कितने भाग्यशाली हो कि गुरु जी की प्यारी संगत में से आप एक हो। तो संगत जी, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, गुरु जी से जुड़े रहो, पाठ सुनो, सत्संग करो। अगर आप आज सेवा नहीं कर पाए तो कल आपको मौका मिलेगा, आप करो। अगर आप आज नहीं कर पाए तो आज ही दोबारा कर दो, आप सेवा करो। संगत जी, सेवा से बड़ा धन कोई नहीं है कलयुग में। कलयुग में दान ही सबसे बड़ा धर्म है संगत जी, क्योंकि गुरु जी भी कहते हैं, शिव पुराण में भी लिखा है, हनुमान जी ने भी कहा है, जो कलयुग में सबसे ज़्यादा दान करेगा वो सबसे ज़्यादा प्रिय होगा गुरु जी का भी और देवताओं का भी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरी सेवा का मौका बहुत सौभाग्य से मिलता है, मैं सेवा का मौका उसे ही देता हूँ जो मेरी प्यारी संगत में से एक होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना जी। संगत जी, सेवा निभाइए, सेवा बहुत प्यारी है गुरु जी की। जय गुरु जी, आप सब साथ मिलकर चलिए। संगत जी, गुरु जी ब्लेस 777 परिवार, गुरु जी ने ब्लेस किया है 777 से भी, गुरु जी ब्लेसिंग भी, गुरु जी भी, गुरु जी के साथ साथ 5-5 स्वरूप है इस ग्रुप में और इस चैनल पे। तो गुरु जी, संगत जी, सब ब्लेसिंग कर रही है। सब अपने अपने शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि आपका भी भला हो और हमारा भी भला हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। भगवान शिव के द्विजेश अवतार की कथा, राजा भद्रायु तथा रानी कीर्तिमालिनी की धार्मिक दृढ़ता की परीक्षा। तदंतर वैश्यनाथ अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने द्विजेश्वर अवतार का प्रसंग चलाया। वे बोले, तात पहले जिन नरश्रेष्ठ भद्रायु का परिचय दिया गया था, जिन पर भगवान शिव ने ऋषभ रूप से अनुग्रह किया था, उन्हें नरेश के धर्म की परीक्षा लेने के लिए भगवान फिर द्विजेश्वर रूप से प्रकट हुए थे। ऋषभ के प्रभाव से रणभूमि में शत्रुओं पर विजय पाकर शक्तिशाली राजकुमार भद्रायु जब राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए, तब राजा चंद्रागन तथा रानी सीमंतनी की बेटी सती साध्वी कीर्तिमालिनी के साथ उनका विवाह हुआ। किसी समय राजा भद्रायु ने अपनी धर्मपत्नी के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए एक गहन वन में प्रवेश किया। उनकी पत्नी शरणागत जनों का पालन करने वाली थी। राजा का भी ऐसा ही नियम था। उन राजा दंपति के धर्म में कितनी दृढ़ता थी, इसकी परीक्षा के लिए पार्वती सहित भगवान शिव ने एक लीला रची। शिवा और शिव उस वन में ब्राह्मणी और ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन दोनों ने लीला प्रयोग महामाया व्याघ्र का निर्माण किया। वे दोनों भय से विहील और व्याघ्र से थोड़ी ही दूरी आगे रोते चिल्लाते भागने लगे और व्याघ्र उनका पीछा करने लगा। राजा ने उन्हें इस अवस्था में देखा। वे ब्राह्मण दंपति भी भय से विहील और महाराज की शरण में गए और इस प्रकार बोले। ब्राह्मण दंपति ने कहा कि महाराज, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, वो व्याघ्र हम दोनों को खा जाने के लिए आ रहा है। समस्त प्राणियों को काल के समान भय देने वाला वह हिंसक प्राणी हमें अपना आहार बनाए, इससे पहले ही आप हम दोनों को बचा लीजिए। उन दोनों का करुण नंदन सुनकर महावीर राजा ने जो ही धनुष उठाया, तो ही व्याघ्र उनके निकट आ पहुंचा। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह बेचारी हा नाथ प्राण वल्लभ, हा शंभो, हा जगत गुरु इत्यादि कहकर रोने और विलाप करने लगी। व्याघ्र बड़ा भयानक था। उसने जो ही ब्राह्मणी को अपना ग्रास बनाने की चेष्टा की, त्यों ही भद्रायु ने तीखे बाणों से उसके मर्म में आघात किया, परंतु उन बाणों से उस महाबली व्याघ्र को तनिक भी व्यथा नहीं हुई। वह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ तत्काल दूर निकल गया। अपनी पत्नी को व्याघ्र के पंजे से में पड़ी देख ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और बारंबार रोने लगा। देर तक रोकर उसने राजा भद्रायु से कहा, राजन, तुम्हारे बड़े बड़े अस्त्र कहाँ हैं? दुखियों की रक्षा करने वाले तुम्हारा विशाल धनुष कहाँ है? सुना था तुम में 12,000 बड़े बड़े हाथियों का बल हवा का क्या हुआ? तुम्हारे संग खड़ग तथा मंत्राशय विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को क्षीण होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्मक राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए तो जीने की उपेक्षा मर जाना ही अच्छा है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उनके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ओ आज भाग्य से उलट फेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का भी नाश हो गया, अतः मेरी संपदा राजा आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। यो विचार कर राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े। उसे धीरज बताते हुए बोले, ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया। मामते मुझ क्षत्रिय धर्म पर कृपा करके शोक छोड़ दीजिए। मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा। यह राजा, यह रानी और यह मेरा शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, राजन, अंधे को दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता हो बहुत से घर लेकर क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम?
तथा जिसके पास स्त्री नहीं है वह धन लेकर क्या करेगा। मेरी पत्नी चली गई है, मैंने कभी काम सुख का भोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दिए। राजा ने कहा कि ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश दिया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श सर्वों के सुयश की हानि करने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चितों द्वारा भी धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण बोले, राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरापान जैसे पाप का विनाश कर डालूंगा, फिर पर स्त्री संगम किसी गिनती में है, अतः आप अपनी इस भार्या को मुझे अवश्य दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, अतः इससे बचने के लिए पत्नी को दे डालना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर वह मैं पाप से मुक्त हो शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसे अपनी पत्नी को दे दिया। तत्पश्चात स्नान करके पवित्र हो देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि को 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए उदय देख जगपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे, मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी, कुछ कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी, वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खड्ग, कुठार, ढाल, मृग, भय, वर्द और पिनाक धारण करने वाले बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा। उसके दर्शन जनित आनंद से युक्त हो राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर सत्वन किया। राजा के स्तुति करने पर पार्वती के साथ प्रसन्न हुए महेश्वर ने, राजा ने तुम्हें किसी अन्य का चिंतन न करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे की हुई इस पवित्र स्तुति को मैं बहुत प्रसन्न हो। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था, जिसे व्याघ्र ने ग्रस कर लिया था। वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, ये गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची वह व्याघ्र माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांग लो, जो उसे मैं तुम्हें दूंगा। राजा बोले, देव आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक ताप से गिरे हुए मुझ अधम को प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए महान वर है। देव आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं, आपसे मैं दूसरा और कोई वर नहीं मांगता। मेरी इच्छा यही है कि मैं, मेरी रानी, मेरी माता पिता पद्माकर, वैश्य और उनके पुत्र सुनैना, इन सबको आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। तत्पश्चात रानी कीर्तिमालिनी ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और उत्तम वर मांगा। महादेव, मेरे पिता चंद्रांगद और माता सीमंतनी, इन दोनों को आपके समीप निवास है प्राप्त हो। भक्त वत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर एवं वस्तु कहकर किया और दोनों पति पत्नी को इच्छानुसार वर देकर वे क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। उधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्तिमालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात अपने पुत्रों को राजा देकर उन्होंने शिव जी के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्तिपूर्वक महादेव की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। वह परम पवित्र पापनाशक एवं अत्यंत गोपनीय भगवान शिव को विचित्र गुणानुवाद जो विद्वानों को सुनाता है अथवा स्वयं ही सूचित होकर पढ़ता है, वह श्लोक में भोग वैश्वर्य को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। भगवान शिव का यतिनाथ एवं हंस नामक अवतार। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने, अब मैं परमात्मा शिव के यतिनाथ नामक अवतार का वर्णन करता हूँ। मुनीश्वर, दुर्बलाचल नामक पर्वत के समय में एक भील रहता था जिसका नाम था आहु। उसकी पत्नी को लोग आहुका कहते थे। वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी और दोनों पति पत्नी महान शिव भक्त व शिव की आराधना पूजा में लगे रहते थे। एक दिन वह शिव भक्त भील अपनी पत्नी के लिए आहाकार की खोज के लिए निमित जंगल में बहुत दूर चला गया। इसी समय संध्या काल में भील की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके घर आए। इतने में उसका घर में मालिक भील भी चला और उसने बड़े प्रेम से उस यतिराज का पूजन किया। उसके मनोभाव की परीक्षा के लिए उन यतीश्वर ने दिनवाणी में कहा कि भील, आज रात में यहाँ रहने के लिए मुझे स्थान दे दो, सवेरा होते ही चला जाऊंगा, तुम्हारा सदा कल्याण हो। भील बोला, स्वामी जी आप ठीक कहते हैं, तथापि मेरी बात सुनिए, मेरे घर में स्थान तो बहुत थोड़ा है, फिर उसमें आपका रहना कैसे हो सकता है। भील की ये बात सुनकर स्वामी जी की वहाँ से चले जाने को उद्यत हो गए। तब भील ने कहा कि प्राणनाथ, आप स्वामी जी को स्थान दे दीजिए, घर आए हुए अतिथि को निराश न लौटाइए, अन्यथा आपके गृहस्थ धर्म के पालन में बाधा पहुंचेगी। आप स्वामी जी के साथ सुखपूर्वक घर के भीतर रहिए और मैं बड़े बड़े शस्त्र लेकर बाहर खड़ी रहूंगी। पत्नी की यह बात सुनकर भील ने सोचा कि स्त्री को घर से बाहर निकाल कर मैं भीतर कैसे रह सकता हूँ। सन्यासी जी का अन्यत्र जाना भी मेरे लिए अधर्म कारक ही है। ये दोनों ही कार्य एक गृहस्थ के समर्था अनुचित है, अतः मुझे ही घर के बाहर रहना चाहिए। जो होनहार होगी वह तो होकर ही रहेगा। ऐसा सोच आग्रह करके उन्हें स्त्री को और सन्यासी को तो आनंद घर के भीतर रखा और स्वयं उस भील अपने आयुध पास रखकर घर से बाहर खड़ा होगा। रात में जंगली क्रूर एवं हिंसक पशु उसे पीड़ा देने के लगे। उसने भी यथाशक्ति उससे बचने के लिए महान यत्न किया। इस तरह यत्न करता हुआ भील बलवान होकर भी
प्रारब्ध प्रेरी हिंसक पशुओं द्वारा बलपूर्वक खा लिया गया। प्रातःकाल उठकर जब यति ने देखा कि हिंसक पशुओं ने वनवासी भील को खा डाला, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देकर भील दुख से व्याकुल होने पर भी धैर्यपूर्वक उस दुख को दबाकर यूँ बोली, स्वामी जी आप दुखी किस लिए हो रहे हैं? इन भील राज का तो इस समय कल्याण ही हुआ, ये धन्य और कृतार्थ हो गए जो इन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई है। मैं चिता की आग में जलकर इनका अनुसरण करूंगी। आप प्रसन्नतापूर्वक मेरे लिए एक चिता तैयार कर दें, क्योंकि स्वामी का अनुसरण करना स्त्रियों के लिए सनातन धर्म है। उसकी बात सुनकर सन्यासी जी ने बड़ा चिता तैयार की और भील ने अपने धर्म के अनुसार उसमें प्रवेश किया। इसी समय भगवान शंकर उन्हें साक्षात रूप से उनके सामने प्रकट हो गए। उनकी प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी देय नहीं है। भगवान शंकर का यह परमानंददायक वचन सुनकर भीलनी को बड़ा सुख मिला। वह ऐसी विभोर हो गई कि उसे किसी भी बात की सुध ही नहीं रही। उसकी इस अवस्था को लक्ष्य करके भगवान शंकर और भी प्रसन्न हुए। उसे न मांगने पर भी उसे वर देते हुए बोला, मेरा जो यति रूप है वह भावी जन्म में हंस के रूप में प्रकट होगा और प्रसन्नतापूर्वक तुम दोनों का परस्पर संयोग कराएगा। यह भील निशा देश की उत्तम राजधानी में राजा वीरसेना का श्रेष्ठ पुत्र होगा। उस समय नल के नाम से उसकी ख्याति होगी। तुम विदर्भ नगर में वीरराज की पुत्री दमयंती होगी। तुम दोनों मिलकर राजभोग भोगने के पश्चात मोक्ष प्राप्त हो करोगे, जो बड़े बड़े योगेश्वरों के लिए भी दुर्लभ है। नदीश्वर कहते हैं, मुझे ऐसा कहकर भगवान शिव उस समय लिंग रूप में स्थित हो गए। वह भील अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ, अतः उसी के नाम पर उस लिंग को अजलेश संज्ञा दी गई। दूसरे जन्म में वह हाउक नामक भील नैषद नगर में वीरसेन का पुत्र हो महाराज नल के नाम से विख्यात हो। आहुक का नाम भी भील ने विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई और यतिनाथ शिव वहाँ हंस रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दमयंती का नल के साथ विवाह कराया। पूर्व जन्म के सत्कार जनित पुण्य से प्रसन्न हो भगवान शिव ने हंस का रूप धारण कर उन दोनों को सुख दिया। हंस अवतारधारी शिव स्वयं भांति भांति की बातें करने लगे और देश संदेश पहुंचाने में कुशल हैं। वे नल और दमयंती दोनों के लिए परम आनंददायक हुए। भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा नदीश कहते हैं। संत कुमार जी, भगवान शंभु ने एक उत्तम अवतार का उत्तम नाम कृष्ण दर्शन है, जिसने राजा नबक को ज्ञान प्रदान किया था, उसका वर्णन करता हूँ सुनो। रसराज देव नामक मुनि के जो इक्ष्वाकु आदि पुत्र थे, उनमें नवम का नाम नबक था, जिनका पुत्र नाबाग नाम से प्रसिद्ध हुआ। नाबाग के ही पुत्र अम्बरीश हुए और जो भगवान विष्णु के भगत हैं। उनकी यह ब्राह्मण भक्ति देखकर उनके ऊपर महर्षि दुर्वासा प्रसन्न हुए। मुनि अम्बरीश के पिता में जो नबक कहे गए उनके चरित्र का वर्णन सो। उन्हीं को भगवान शिव ने ज्ञान प्रदान किया है। मनुपुत्र नबक बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने विद्यादान के लिए दीर्घ काल तक इंद्रिय संयम पूर्वक गुरुकुल में निवास किया। इसी बीच में इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने नबक के लिए कोई भाग न देकर पिता की संपत्ति आपस में बांट दी और अपना अपना भाग देकर उत्तम रीति से राज्य का पालन करने लगे। उन सबने पिता की आज्ञा से धन का बंटवारा किया। कुछ काल के पश्चात ब्रह्मचारी नबक गुरुकुल से सांगोपांग वेदों का अध्ययन करके वहाँ उन्होंने देखा कि सब भाई नारी संपत्ति का बंटवारा करके अपना भाग ले चुके हैं। तब उन्होंने भी बड़े स्नेह से दाया भाग पाने की इच्छा रखकर अपने इक्ष्वाकु आदि बंधुओं से कहा, भाइयों मेरे लिए भाग दिए बिना ही आप लोगों ने आपस में सारी संपत्ति का बंटवारा कर दिया है, अतः प्रसन्नतापूर्वक मुझे भी हिस्सा दीजिए। मैं अपना दाया भाग लेने के लिए यहाँ आया हूँ। भाई बोला, जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा था उस समय हम तुम्हारे लिए भाग देना भूल गए थे। अब इस समय पिताजी को ही तुम्हारे हिस्से में देते हैं, तुम उन्हीं को ले लो, इसमें संशय नहीं है। भाइयों का वचन सुनकर नबक को बड़ा विस्मय है। पिता के पास जाकर बोला, तात मैं विद्याधन के लिए गुरुकुल में आया था, वहाँ अब तक ब्रह्मचारी रहा हूँ। इसी बीच में भाइयों ने मुझे छोड़कर आपस में धन का बंटवारा कर लिया। वहाँ से लौटकर जब मैंने हिस्से के बारे में पूछा तो उन्होंने आपको मेरा हिस्सा बता दिया, अतः उसके लिए मैं आपकी सेवा में आया हूँ। नबक की यह बात सुनकर पिता को बड़ा विस्मय है। श्राद्धदेव ने पुत्र को आश्वासन देते हुए कहा, बेटा भाइयों की इस बात पर विश्वास न करो, वह उन्होंने तुम्हें ठगने के लिए कही है। मैंने तुम्हारे लिए भोग साधक उत्तम दाएँ नहीं बन सकता। यदि इस वंचकों ने यदि मुझे दायक के रूप में तुम्हें दिया है तो मैं तुम्हारी जीविका का एक उपाय बताता हूँ, सुनो। इन दोनों उत्तम बुद्धि वाले अंगिरा श्रोत्रिय ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ करे हैं। उस कर्म में प्रत्येक छठे दिन का कार्य वे ठीक नहीं समझ पाते, उसमें उन्हें भूल हो जाती है। तुम वहां जाओ और उन ब्राह्मणों को विषव देव संबंधी 2 सूक्त बतला दिया करो, जिसे वह यज्ञ शुद्ध रूप से संपादित हो। वह यज्ञ समाप्त होने पर वह ब्राह्मण उस सड़क को जाने लगेंगे। उस समय संतुष्ट होकर अपने यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। पिता की यह बात सुनकर सत्यवादी नबक बड़ी प्रसन्नता के साथ उस उत्तम यज्ञ में गए। मुने वहाँ छठे दिन के कर्म में बुद्धिमान मनुपुत्र ने वैश्व देव संबंधी 2 सूक्तों का स्पष्ट रूप से उच्चारण किया। यह कर्म समाप्त होने पर वह आंगिरा से ब्राह्मण यज्ञ से बचा हुआ अपना धन नबक को देकर सवरलोक को चले गए। उस यज्ञिष्ठ धन को जब वे ग्रहण करने लगे, उस समय सुंदर लीला करने वाले भगवान शिव तत्काल वहाँ प्रकट हो गए। उनके सारे अंग बड़े सुंदर थे परंतु नेत्र काले थे। उन्होंने नबक से पूछा, तुम कौन हो जो इस धन को ले रहे हो? यह तो मेरी संपत्ति है,
तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? सब बातें ठीक ठीक बताओ। नभग ने कहा, यह तो यज्ञ से बचा हुआ धन है जिसे ऋषियों ने मुझे दिया है। अब यह मेरी संपत्ति, इसको लेने से मुझे तुम कैसे रोक सकते हो? कृष्ण दर्शन ने कहा कि तात, हम दोनों के इस झगड़े में तुम्हारे पिता ही पंच करेंगे। जाकर उनसे पूछो और जो निर्णय देंगे वो ठीक ठीक यहाँ आकर बताओ। उनकी बात सुनकर नभग ने पिता के पास जाकर उक्त प्रश्न को उनके सामने रखा। श्राद्ध देखो, कोई पुरानी बात याद आ गई। उन्होंने भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करते हुए कहा, मनु बोले, तात वे पुरुष जो तुम्हें धन लेने से रोक रहे हैं साक्षात भगवान शिव हैं। यो तो संसार की सारी वस्तुएं हैं उन्हीं की हैं, परंतु यज्ञ से प्राप्त हुए धन पर उनका विशेष अधिकार है। यज्ञ करने से जो धन बच जाता है उसे भगवान रुद्र का भाग निश्चित किया जाता है। अतः यज्ञ वशिष्ठ सारी वस्तु ग्रहण करने के अधिकारी सर्वेश्वर महादेव जी हैं। उनकी इच्छा से दूसरे लोग इस वस्तु को ले सकते हैं। भगवान शिव तुम पर कृपा करने के लिए वहाँ वैसा रूप धारण करके आए हैं। तुम वहीं जाओ और उन्हें प्रसन्न करो। अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो और प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति करो। नभग पिता की आज्ञा से वहाँ गए और भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, महेश्वर ये सारी त्रिलोकी की आपकी ही है। फिर यज्ञ से बचे हुए धन के लिए तो कहना ही क्या, निश्चय ही आपका इस पर अधिकार है। यही मेरे पिता ने निर्णय दिया है। नाथ ही से यथार्थ बात न जानने के कारण भ्रम बस हो कुछ कहा। जो इस अपराध को क्षमा कीजिए। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसा करना बग ने अत्यंत दीनतापूर्वक हृदय से दोनों हाथ जोड़कर महेश्वर भगवान के दर्शन का सत्वन किया। उधर श्राद्धदेव ने भी अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए भगवान शिव की स्तुति की। तदंतर भगवान रुद्र ने मन ही मन प्रसन्न हो नभग को कृपा दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण दर्शन बोले, नभग तुम्हारे पिता ने जो धर्मानुकूल बात कही है वह ठीक ही है। तुमने भी साधु स्वभाव के कारण सत्य ही कहा, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और कृपा पर तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्रदान करता हूँ। इस समय यह सारा धन मैंने तुम्हें दे दिया है। अब तुम इसे ग्रहण करो। इस लोक में निर्विकार रहकर सुख भोगो। अंत में मेरी कृपा से तुम्हें सदगति प्राप्त होगी। ऐसा करके भगवान रुद्र सब के सब देखते वही अंतर ध्यान हो गए। साथ ही श्राद्धदेव भी अपने पुत्र नभग के साथ अपने स्थान को लौट आए। इस लोक में भी लोगों भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान शिव के धाम में चले गए। ब्रह्मण, इस प्रकार तुमसे मैंने भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार का वर्णन किया है। जो इस अध्ययन को पढ़ता और सुनता है उसे संपूर्ण मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सेवा का मौका सबको मिलेगा, धीरे धीरे सबको मिलेगा और सब सेवा भी करोगे। संगत जी ये मत सोचो कि काफ़ी संगत के जैसे मैसेज आ रहे हैं कि हम इस बार सेवा नहीं कर पाए, अंकल जी हमें माफ़ करना। ये माफ़ी मुझसे क्यों मांगते हो संगत जी? मैं तो गुरु जी का खुद दास हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ संगत जी। आप ये सोचो गुरु जी ने आपको आगाह तो कर लिया, आपने अपने साथ जोड़ लिया गुरु जी ने। संगत जी, गुरु जी ने आपको अपने साथ जोड़ लिया, आपको प्यारी संगत में से एक बना लिया और आपको सेवा के लिए चुन लिया। बस आप निस्संदेह सेवा कर दो। जिस वक्त भी आपको लगे कि हाँ सेवा करना ठीक है, आप उसी वक्त सेवा कर दो संगत जी। क्योंकि गुरु जी का मकसद तो हम कभी जान ही नहीं सकते। गुरु जी के बारे गुरु जी क्या प्लानिंग कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हम कभी नहीं जान सकते संगत जी। और संगत जी मैं कहता हूँ सेवा से बड़ा धनवान आदमी कोई नहीं। जो सेवा करता है ना निस्भाव से, उससे बड़ा धनवान आदमी कोई नहीं इस जीवन में। जो गुरु जी का सबसे प्रिय होता है कि गुरु जी ने सेवा बताई है और गुरु जी के ऊपर मुझे इतना विश्वास है कि गुरु जी की सेवा है, गुरु जी की सेवा, गुरु जी ने सेवा दी है, किसी कारणवश दी होगी। क्योंकि सर देख के सरदारी मिलती है संगत जी। सर पे मुकुट वही पहना जाता है जिसके आप काबिल होते हो। अगर आपको सेवा का मौका मिल रहा है तो वो चीज़ आपको मिल रही है। तो संगत जी पाठ में प्यारा सा कमेंट करें, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी।